जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। दोस्तों, आज 4 अगस्त 2023 का हम करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके पहले हम ये बता दे रहे हैं कि हम आपके लिए डेली का करंट अफेयर लेकर आते हैं। इसके अलावा हम आपको टाइम टाइम पर बिहार स्पेशल क्विज, बिहार में GK क्विज, हिस्ट्री क्विज और ज्योग्राफी क्विज हम आपको टाइम टाइम पर दे रहे हैं। इसके अलावा हम आपके लिए यूपी स्पेशल क्विज भी लेकर आते हैं और GK स्पेशल क्विज भी लेकर आते हैं। इसके अलावा जो हम आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, अभी हम रोके हुए हैं, जल्दी ही उन सब्जेक्ट को पुनः पढ़ाना शुरू करेंगे। अभी मान लीजिए बिहार की टीचर्स की भर्ती है, तो बिहार स्पेशल आपको थोड़ी हम सोच रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, जिससे आप वहाँ पर जो एग्ज़ाम है बिहार टीचर्स का, तो आप उसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो दोस्तों, आप आज का शुरुआत करते हैं 4 अगस्त 2023 का जो करंट अफेयर है उसको हम शुरू करते हैं। 4 अगस्त को क्या हुआ था ये सबसे पहले जान लेते हैं। 4 अगस्त को भारत में तो ऐसे कुछ नहीं, लेकिन अमेरिका में अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, मतलब अमेरिकन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है आज 4 अगस्त को। इसके अलावा जो फेमस पर्सनालिटी है उसके जन्मदिन में भारत में किसका जन्म हुआ था? आज जन्म हुआ था किशोर कुमार जी का। आप किशोर कुमार जी के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे, पार्श्व गायक रहे हैं, प्लेबैक सिंगर। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? खंडवा मध्य प्रदेश में। खंडवा मध्य प्रदेश में इनका जन्म आज ही 4 अगस्त को हुआ था। तो दोस्तों, अब हम आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा खनिज संशोधन विधेयक में परमाणु खनिजों की सूची से हटाए गए खनिजों में नहीं है? तो जो परमाणु सूची में से खनिज हटाए गए हैं उनमें से कौन सा नहीं है? उसमें से यूरेनियम को नहीं हटाया गया। किसको नहीं हटाया गया? यूरेनियम को नहीं हटाया गया। क्या हुआ है कि संसद में खान और खनिज संशोधन विधेयक पास किया गया है। संशोधन में खान और खनिज संशोधन विधेयक 2023 पास किया गया है, पारित किया गया है, पास किया गया है, एक ही बात है। इससे पहले ये कब आया था? इससे पहले 1951 में आया था। उसी विधेयक को संशोधन किया गया है, खान और खनिज संशोधन विधेयक लाया गया है 2023 में। तो इसके तहत परमाणु खनिजों की सूची से बहुत सारे जो हैं खनिज हटा दिए गए हैं, जैसे मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, कैडमियम, सेलेनियम, निकल, कोबाल्ट। कौन कौन से? मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, कैडमियम, सेलेनियम, निकल, कोबाल्ट, टिन, ये सब खनिज हटा दिए गए हैं, लेकिन यूरेनियम को नहीं हटाया गया है। ये खनिज क्यों हटाए गए हैं? क्योंकि ये रियायत देने के लिए, जो नीलामी में रियायत होती है उसको देने के लिए इनको हटाया गया है इन परमाणु खनिजों की सूची से। जब इन्हें परमाणु खनिजों की सूची से हटा दिया गया है तो क्या होगा? नीलामी के लिए जो रियायत दी गई है इसकी वजह से नीलामी की गति बढ़ेगी। याद रखिएगा, इसकी वजह से नीलामी की गति बढ़ेगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में मानसून पुस्तक का विमोचन किसने किया है? याद रखिएगा, बुक आई है एक, किस नाम से? मानसून नाम से एक बुक आई है, उसका विमोचन किसने किया है? तो अगर मानसून बुक के विमोचन की बात की जाए तो ये किया है अभय के जी ने। क्या नाम है? अभय के नाम है। अभय के जी ने इसका विमोचन किया है। अगर अभय के कौन है इनके बारे में हम जान लें तो ये राजनयिक हैं। याद रखिएगा, ये भारत के एक राजनयिक अधिकारी हैं, या राजनयिक कहते हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं उन्हें। तो ये राजनयिक होने के साथ साथ कवि भी हैं। तो इन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम मानसून है, और इसका विमोचन इन्होंने कहाँ पे किया है? तो पुरानी दिल्ली के कथिका सांस्कृतिक केंद्र में इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है।
नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ, क्या पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है? तो ये जो पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाला वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने। किसने? वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने। किसकी जगह लेंगे? ये लेंगे संजय वात्स्यायन की। संजय वात्स्यायन की ये जगह इन्होंने ली है। अगर हम वाइस एडमिरल समीर सक्सेना जी के बारे में बात करें तो इन्हें 2017 में नौसेना पदक दिया था, नौसेना पदक दिया गया था और 2023 में अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में 5,000 करोड़ के निवेश वाली 2 प्रमुख परियोजनाओं के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो क्या है? 5,000 करोड़ की एक इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है किसके पास? कर्नाटक सरकार के पास। कौन सी कंपनी लेकर? फॉक्सकॉन। तो कर्नाटक सरकार और फॉक्सकॉन कंपनी ने 5,000 करोड़ निवेश वाली 2 प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 2 प्रमुख परियोजनाओं के आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे यह है कि इन दोनों का आशय यह है कि 5,000 करोड़ का एक यहाँ पर कंपनी लगाई जाएगी, उससे रोज़गार पैदा होगा, उससे लगभग 13 से 15,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। पशु जन्म नियंत्रण केंद्र, पशु जन्म नियंत्रण केंद्र ABCS स्थापित करने की उत्तर प्रदेश सरकार की पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो पशु जन्म नियंत्रण केंद्र है ABCS, इसको स्थापित करने की उत्तर प्रदेश सरकार की जो पहल है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों और जनता पर कुत्तों के हमलों को रोकने के लिए। आप जानते हैं कि आवारा जो सड़कों पर कुत्ते घूमते रहते हैं, आवारा कुत्ते, तो वो क्या करते हैं? बच्चों और जनता पर हमला करते रहते हैं टाइम टाइम पर। तो उत्तर प्रदेश सरकार, जो इस समय मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? योगी आदित्यनाथ जी ने पशु जन्म नियंत्रण केंद्र ABCS स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगर हम ABCS के बारे में बात करें तो ये जो है सभी नगर निगमों और 58 जिला मुख्यालयों में स्थापित होगी। कहाँ पे? सभी नगर निगमों और 58 जिला मुख्यालयों में स्थापित होगी। इसकी स्थापना के लिए कितना प्रावधान किया गया? 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसके लिए? पशु जन्म नियंत्रण केंद्र को स्थापित करने के लिए। और इस योजना के तहत अभी तक लगभग 2,16,000 कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है। कितने की? लगभग 2,16,000 कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। असम में अमृत वृक्ष ऐप और वुड बेस्ड एंट्री, क्या नाम है? असम में अमृत वृक्ष ऐप और वुड बेस्ड एंट्री WBI पंजीकरण वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो असम में एक वृक्ष आंदोलन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है अमृत वृक्ष आंदोलन, और जो है एक पंजीकरण वेब पोर्टल बनाया गया है जिसे शॉर्ट में WBI कहते हैं, और वैसे कहते हैं वुड वेस्ट इंडस्ट्री। तो ये जो पंजीकरण पोर्टल, ये दोनों किसने लॉन्च किए हैं? तो ये दोनों लॉन्च किए हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। किसने? हेमंत बिस्वा शर्मा ने। असम के राज्यपाल की अगर हम बात करें तो क्या नाम है? जगदीश मुखी। और असम की राजधानी तो आप सभी जानते हैं क्या है? दिसपुर है। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस अवसर पर क्या किया है? इस अवसर पर एक थीम गीत भी लॉन्च किया है, और लगभग 10 मिलियन पौधे लगाने के बारे में ये आंदोलन है। मतलब इस अमृत वृक्ष आंदोलन के तहत कितने पौधे लगाए जाएंगे? 10 मिलियन पौधे लगाए जाएंगे, यानी लगभग 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। डूरंड कप का 132वां संस्करण कहाँ शुरू होने वाला है? तो अगर डूरंड कप की बात करें तो डूरंड कप पहले तो किससे संबंधित होता है? फुटबॉल से संबंधित होता है डूरंड कप।
और इसका जो 132वां संस्करण शुरू होने वाला है वो शुरू होने वाला है कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। तो कोलकाता में डूरंड कप का 132वां संस्करण शुरू होने वाला है। अगर हम ये कहें कि जो डूरंड कप है इसका आयोजन कौन करता है, तो इसका आयोजन जो करता है भारतीय सेना करती है। भारतीय सेना द्वारा आयोजित ये एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। कौन सा? डूरंड कप। और ये प्रत्येक साल मतलब हर साल खेला जाता है, हर साल इसका आयोजन होता है। इस वर्ष का जो डूरंड कप है उसमें लगभग 43 मैच होंगे और लगभग 24 टीमें भाग लेंगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में भारत लेसोथो ने सहयोग के लिए संयुक्त द्विपक्षीय आयोग की बैठक की। लेसोथो की राजधानी क्या है? तो भारत और लेसोथो एक जो देश है, लेसोथो के बारे में पहले जानते हैं। लेसोथो क्या है? अफ्रीकी महाद्वीप का एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होता है? उसके चारों तरफ ज़मीन हो, पानी का कोई साधन ना हो। तो क्या है? लेसोथो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। और अगर लेसोथो की राजधानी की बात की जाए तो लेसोथो की राजधानी है मासेरू लेसोथो की राजधानी है। और यहाँ पर मुद्रा जो चलती है उसका नाम है लेसोथो लोटी यहाँ की मुद्रा है। और ये तो हमने आपको बताया कि ये अफ्रीकी महाद्वीप का देश है, दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप का देश है और एक लैंड लॉक्ड कंट्री, ये बताया ही आपको। और इसकी स्थापना जो की थी 1822 में, किसकी स्थापना? लेसोथो की स्थापना 1822 में किसने की थी? राजा मोशुशु प्रथम ने। किसने की थी? राजा मोशुशु प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। और ये कब आज़ाद होता है? 1966 में इसे स्वतंत्रता मिलती है। किससे स्वतंत्रता मिलती है? 1966 में इसे स्वतंत्रता मिलती है। और इसकी मुद्रा हम बता ही चुके कि लेसोथो लोटी इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक। जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक किसका? नेक्स्ट पर चलते हैं। जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2023 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्या है? ये जो जन विश्वास विधेयक 2023 पास किया गया है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि कब पास किया गया। सबसे पहले ये जो विधेयक है, ये विधेयक 22 दिसंबर 2022 को लोकसभा में पारित किया गया। फिर उसने कुछ सिफारिशें दी, फिर ये मार्च में ही राज्यसभा और मार्च में ही लोकसभा में पुनः पेश किया गया। और कुछ सिफारिशों के साथ ये जो बिल है, कौन सा बिल है? जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक जो 2023 है, ये पारित हो गया है, याद रखिएगा। और इसको पारित करने के बारे में जान लेते हैं कि ये क्यों पारित किया गया है। तो पारित किया गया है कि जीवन जीने में आसानी और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना। याद रखिएगा, जीवन जीने में आसानी और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना इस संशोधन का प्रमुख उद्देश्य है, याद रखिएगा। और ये पारित भी हो चुका है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन। क्या नाम है? वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां विशेष आयुष वीज़ा श्रेणी की घोषणा की गई। क्या किया गया? यहाँ पे विशेष आयुष वीज़ा श्रेणी की घोषणा की गई। तो ये इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये जो केंद्रीय आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन जो किया गया था गांधीनगर गुजरात में किया गया था।
कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। और ये जो आयुष वीज़ा श्रेणी की बात की जा रही है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि जो आयुष वीज़ा श्रेणी है, जैसे किसी विदेशी को, किसी दूसरे देश वाले को भारत में आना हो और उसे आयुष पद्धतियों के द्वारा इलाज कराना हो तो उसे आयुष श्रेणी का वीज़ा दिया जाएगा। और गांधीनगर आप जानते हैं कहाँ है? गुजरात में है। और गुजरात के वर्तमान में सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो हमने आपको बताया हुआ है कि मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 30 जुलाई को। कब मनाया गया? 30 जुलाई को। और हमने 28 जुलाई को आपको क्या बताया था कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। और 29 जुलाई को हमने क्या बताया था? 29 जुलाई को बताया था अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में मचैत माता यात्रा कहाँ शुरू हुई है? अगर मचैत माता यात्रा की बात की जाए तो ये किश्तवाड़ से शुरू हुई है। कहाँ से? किश्तवाड़ से शुरू हुई है। और किश्तवाड़ कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। तो जो मचैत माता यात्रा शुरू हुई है वो किश्तवाड़ में शुरू हुई है। और किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में, और किश्तवाड़ जो है जम्मू कश्मीर में है। और कहाँ से शुरू हुई है मचैत माता यात्रा? तो मचैत माता यात्रा जो शुरू हुई है वो शुरू हुई है उच्चायुक्त देवी मंदिर में। कहाँ से? उच्चायुक्त देवी मंदिर से इस यात्रा को शुरू किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ, उससे पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के बारे में बता देते हैं कि मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में संपन्न ISSF जूनियर विश्व चैम्पियनशिप 2023 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो जो ISSF जूनियर विश्व चैम्पियनशिप 2023 है उसमें शीर्ष पर कौन रहा है? शीर्ष पर रहा है उसमें चीन शीर्ष पर रहा है 28 पदकों के साथ। चीन जो है शीर्ष पर रहा है। इसके अलावा भारत जो है, भारत कौन से स्थान पर रहा है? नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ, तो एक बात और बता देते हैं कि चीन ने कितने पदक जीते? 28 पदक हमने आपको बताया। और भारत दूसरे नंबर पर रहा है और भारत ने 17 पदक जीते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक $200 मिलियन देगा? तो किस राज्य की सीमाओं के बारे में बात की जा रही है जिसे ADB यानी एशियन डेवलपमेंट $200 मिलियन देगा? तो पहले ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मनीला में। कहाँ पे है? फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें कितने देश शामिल हैं? इसमें लगभग 68 देश इसमें शामिल हैं। तो अब हम ये देखना है कि $200 मिलियन किसे दे रहा है। तो ADB जो $200 मिलियन दे रहा है वो दे रहा है किसे? वो दे रहा है राजस्थान को। किसको दे रहा है? राजस्थान को शहरी सेवाओं के विकास के लिए $200 मिलियन दे रहा है। अब राजस्थान के बारे में हम जान लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी। और अगर राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र जी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में गांवों की सांस्कृतिक संपत्ति मानचित्रण का वर्चुअल मंच कहाँ शुरू किया गया है?
तो गाँव की जो सांस्कृतिक संपत्ति है उसका मानचित्रण किया जाएगा, यानी उसे नोट किया जाएगा और मानचित्रण किया जाएगा। तो वर्चुअल मंच कहाँ शुरू किया गया है? तो इसके बारे में अगर कहा जाए तो ये जो वर्चुअल मंच शुरू किया गया है हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में ही शुरू किया गया है। तो गाँवों की सांस्कृतिक मानचित्रण जो है, गाँवों का सांस्कृतिक मानचित्रण जो है किसके द्वारा, किस वर्चुअल मंच द्वारा शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका जो है वर्चुअल मंच शुरू किया गया है। तो और नई दिल्ली क्या है? दिल्ली वैसे तो भारत की एक राजधानी है, लेकिन ये स्वयं में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अरविंद केजरीवाल और वो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया है? तो अगर 13वां संशोधन को जो लागू करने की बात की है, ये 13वां संशोधन क्या है? तो अभी बताएंगे 13वां संशोधन क्या है। तो ये जो 13वां संशोधन लागू करने की बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो ये किससे की? ये श्रीलंका से की है। अब हम ये जान लेते हैं कि श्रीलंका का 13वां संशोधन क्या है। तो जो श्रीलंका का 13वां संशोधन है उसमें उसके अनुसार क्या होता है? 13वां संशोधन के अनुसार ऐसे मतलब क्या करना है उससे कि अगर जब 13वां संशोधन लागू हो जाएगा तब तमिल अल्पसंख्यकों को अधिक प्रतिनिधित्व देना होगा। क्या होगा? तमिल अल्पसंख्यक जो हैं उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व देना होगा। और तमिल जो अल्पसंख्यक है उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व देना होगा और उनके लिए सुलह और विकास का रास्ता भी खोलना होगा। ये 13वां संशोधन है जिसे अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति ने लागू नहीं किया है, लेकिन भारत की तरफ से इसके लिए अनुरोध किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेट्रो साधेज किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है? पेट्रो साधेज को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है? तो अगर कार्यवाहक प्रधानमंत्री की बात की जाए पेट्रो साधेज को, तो ये स्पेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। तो क्या बने हैं? स्पेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने कौन? पेट्रो साधेज। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सितंबर में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करेगी? अगर बाल विवाह के खिलाफ अभियान की बात की जाए तो सितंबर से शुरू कौन करेगी? असम राज्य सरकार। ये जो बाल विवाह क्या है, बाल विवाह के खिलाफ जो अभियान है वो असम राज्य सरकार शुरू करेगी। तो असम के बारे में आप जानते ही हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं यहाँ के सीएम हैं और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में मिलान कुंडेरा का निधन हुआ, वे कौन थे? हाल ही में मिलान कुंडेरा का निधन हुआ, वे कौन थे? तो जब मिलान कुंडेरा के बारे में बात की जाए तो मिलान कुंडेरा क्या है? मिलान कुंडेरा एक लेखक हैं, याद रखिएगा। मिलान कुंडेरा जो हैं एक लेखक थे कहा जाए, क्योंकि उनका निधन हो गया है। तो मिलान कुंडेरा एक लेखक थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में अमेरिका के किस देश के लिए 345 मिलियन डॉलर के सैन्य सहायता की घोषणा की है? तो भारत ने किस देश के लिए, भारत ने नहीं, अमेरिका ने किस देश के लिए 345 मिलियन डॉलर सैन्य सहायता देने की घोषणा की है? तो किसको की है? अमेरिकी सरकार ने। तो अमेरिकी जो सरकार है उसने ताइवान देश के लिए ऐसी घोषणा की है। किसके लिए की है? ताइवान देश के लिए ऐसी घोषणा की है। तो जो ताइवान है, ताइवान के बारे में जान लेते हैं। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइवान की राजधानी है ताइपे। ताइपे जो है कांग्रेस की
मतलब ताइपे जो है ताइवान की राजधानी है, और ताइपे किसकी राजधानी? ताइवान की। लेकिन ताइवान जो है चीन इसे हमेशा अपना हिस्सा मानता रहा है। ताइबे को स्वतंत्र राज्य का या स्वतंत्र देश का दर्जा नहीं देता, वो इसे हमेशा अपने अंडर में मानता रहा है। कौन? चीन। और ताइवान की अगर मुद्रा की बात की जाए तो ताइवान की मुद्रा है ताइवानी डॉलर, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एक मिनट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेफेड के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? नेफेड के जो एमडी हैं उसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेफेड के एमडी के रूप में रितेश चौहान जी को नियुक्त किया गया है। किसे? रितेश चौहान जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम नेफेड की फुल फॉर्म की बात करें, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, नेफेड का फुल फॉर्म बताइए। तो दोस्तों, नेफेड की फुल फॉर्म बताने से पहले हम ये कह रहे हैं कि दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, अपना कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और अपना फीडबैक भी हमें दीजिए। दोस्तों, ये अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हों तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारे आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन कौन सा? नेफेड का हम फुल फॉर्म बता रहे थे। क्या बता रहे थे? नेफेड का फुल फॉर्म हम बता रहे थे। तो नोट कर लीजिए नेफेड का फुल फॉर्म क्या होता है, या सुन लीजिए जो भी है। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये नेफेड का फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना भी पूछ ली जाती है कभी कभी, तो बताएंगे आप। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन 1958 में ये स्थापित हुआ था। और अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाए नेफेड का, तो न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। कहाँ का? किसका? नेफेड का। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोनी जो योजना है वो पूरी की है? सोनी योजना पहले देख लेते हैं क्या है। सोनी योजना को सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनी योजना को सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन कहते हैं। आपको नर्मदा और सौराष्ट्र से समझ में आ गया होगा कि ये जो सोनी योजना है किस राज्य ने पूरी की है। तो ये पूरी की है गुजरात ने। तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। राजधानी गांधीनगर, सीएम जो हैं भूपेंद्र भाई पटेल, और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में भारत किस देश के साथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है? अगर इनोवेशन प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो भारत और स्विट्ज़रलैंड एक साथ दोनों मिलकर इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करेंगे। तो जो भारत इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है वो स्विट्ज़रलैंड के साथ स्थापित करने जा रहा है। अब आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है दोस्तों कि स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपने सभी जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करेगी? अगर बाल श्रमिक विद्या योजना के बारे में बात की जाए तो ये कौन सी राज्य सरकार विस्तार करेगी? तो इसमें जो राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो हैं सभी जिलों में बाल श्रमिक योजना का विस्तार करेगी। कौन करेगी? उत्तर प्रदेश सरकार, याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा जो डेली करंट अफेयर है यहीं पे पूरा होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।